हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। तुला लगन या लिब्रा लगन की कुंडली में प्रेम संबंध कैसे देखा जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम डिग्री वाइज पूरी कुंडली की कंडीशंस कवर करेंगे। आप कृपया अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और उसके साथ मैच करते रहिए। आपको यहाँ ज्योतिष जानने या सीखने की आवश्यकता नहीं है, पर वीडियो खत्म होते होते आपको खुद ही दिखने लग जाएगा कि आपके प्रेम संबंध कैसा रहेगा, कब होगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं, इस तरह की सभी कंडीशंस। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में चेक करिए। नंबर 7 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होना चाहिए, तब आपका तुला लगन है। प्रेम संबंध के लिए हम पंचम भाव देखते हैं, जहां नंबर 11 लिखा है तो शनि देव इसके मालिक होते हैं। तो शनि देव प्रेम संबंध के सबसे पहले कारक हो गए, मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि कुंडली के बाकी बचे हुए 11 भाव और बाकी 8 ग्रह आपको अफेक्ट नहीं देंगे। ये ग्रह भी आपको अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में प्रेम संबंध दे सकते हैं। वो कैसे देंगे, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले इस भाव का क्या प्रभाव होता है। तुला लगन वाले अपने आप में ज्यादातर लोग बहुत सुंदर होते हैं, शुक्रदेव की कृपा होती है इन पर, और एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी होती है। ये लोग जिनकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, यदि उनके ऊपर 11 नंबर का प्रभाव ज्यादा आ रहा है तो वो व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होंगे। एवरेज से लंबी हाइट हो सकती है। देखने में ज्यादातर लोग ये गोरे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है, और आप इनको बेवकूफ नहीं बना सकते चापलूसी इत्यादि करके, क्योंकि ये सामने वाले को देखते ही पहचान लेते हैं। बेसिकली ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मगर हमें साथ में याद भी रखना है कि शनिदेव इस भाव के मालिक तो हैं ही, मगर इस भाव के मालिक भी हैं। तो कुंडली में सबसे पहले ये वाला भाव अवश्य देखना चाहिए। यदि ये भाव खाली है या शनिदेव स्वयं यहां बैठे हुए हैं, उस केस में शनिदेव अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में जब भी आएंगे, ये व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ भी सकते हैं। तो हम यहां से शुरू करते हैं। पहले इस भाव को देखना है। यह भाव या तो खाली हो सकता है या कोई ग्रह ना हो, और दूसरी कंडीशन की यहां एक या एक से ज्यादा ग्रह विराजमान हो। तो यदि ये भाव खाली हो, यहां पर कोई ग्रह नहीं है, तब हमें कुंडली में शनिदेव की पोजीशन चेक कर रही है। शनिदेव अगर लग्न में हो तो अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, शशा योग बनाएंगे। ये प्रेम संबंध में सफलता पाने के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन है। मगर इस भाव को हमें अवश्य देखना है, जैसे हमने पहले बात की थी, ये प्री कंडीशन में आ जाएगा। इस भाव के अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट्स आएंगे। यदि ये भाव खाली हुआ तो शनिदेव यहां बैठकर व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ेंगे भी। यदि शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हुए तो अच्छी कंडीशन है और प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। तीसरे भाव में भी अच्छी कंडीशन है, और यहां बैठे शनिदेव व्यक्ति स्वयं ही प्रपोज करेगा इंटरनेट पर, डेटिंग साइट इत्यादि पर जाकर सामने वाले को। यदि शनिदेव यहां बैठे हुए तो जैसा हमने बात की थी, प्रेम संबंध दे भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। यहां पर शनिदेव शशा योग भी बना देंगे, तब भी प्रेम संबंध के रिगार्डिंग टूटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जब शनिदेव यहां बैठे होंगे तो प्रेम संबंध के लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सफलता मिलेगी। जब छठे भाव में बैठे होंगे, ये शत्रुओं का भाव है, तो प्रेम संबंधों में कटुता रहेगी, उसकी वजह से प्रेम संबंध टूट सकता है। यदि शनिदेव यहां पर आ गए तो नीच राशि में आ जाएंगे, तो यहां पर इनका नीच भंग राजयोग चेक करना जरूरी है। फिर भी यदि नीच हुए तब भी प्रेम विवाह, प्रेम का मालिक प्रेम विवाह के घर में आ गया है तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। केवल हमें याद रखना है कि शनिदेव एक स्लो प्लैनेट है, तो यहां बैठकर शादी में देरी कर सकते हैं, या पति पत्नी के बीच में उम्र का फासला ज्यादा हो सकता है। यदि शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हुए, प्रॉब्लम का घर है, प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम होगी, प्रेम संबंध टूट सकता है। व्यक्ति का एक छुपा हुआ हिडन सीक्रेट लव अफेयर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन दे सकते हैं। यदि शनिदेव नवम भाव में हुए तो व्यक्ति का प्रेम संबंध हो सकता है घर से कहीं बहुत दूर हो, या प्रेम संबंध का प्रपोजल व्यक्ति को आए। यदि शनिदेव दशम भाव में हुए तो यहां पर रिजल्ट्स में कमी ला सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि प्रेम संबंध व्यक्ति का ऑफिस में या ऑफिशियल सर्कल में किसी के साथ हो। यदि प्रेम शनिदेव 11वें भाव में विराजमान हुए तो ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। यदि 12वें भाव में हुए तो हो सकता है कि व्यक्ति प्रेम संबंध खुद ही तोड़ दे।
अब यहाँ शनिदेव के अलावा कोई और ग्रह भी हो सकता है। यदि यहाँ पर सूर्यदेव हुए तब ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी और व्यक्ति को प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। यदि यहाँ चंद्रमा देवता हुए तब एक बार फिर अच्छी कंडीशन है। व्यक्ति का प्रेम संबंध अपने ऑफिस सर्कल्स में किसी कोलीग के साथ हो सकता है। यदि यहाँ पर मंगल देवता हुए एक बार फिर बहुत अच्छी कंडीशन है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और मंगल देवता शादी के कारक भी होते हैं, तो प्रेम विवाह का योग यहाँ पर बनाएंगे। यदि यहाँ पर बुध देवता विराजमान हुए उस केस में प्रेम संबंध अपने घर से बहुत दूर किसी से हो सकता है या प्रेम संबंध का प्रपोजल व्यक्ति को आ सकता है, मगर इस कंडीशन में हमें 12वां भाव अवश्य चेक करना है। यदि ये भाव खाली हुआ उस केस में प्रेम संबंध टूट सकता है और ये व्यक्ति स्वयं ही प्रेम संबंध तोड़ेंगे। यदि यहाँ पर बृहस्पति देव विराजमान हुए तो व्यक्ति ऑनलाइन इंटरनेट डेटिंग साइट इत्यादि पे जाके प्रेम संबंध का प्रपोजल देंगे, मगर बृहस्पति के साथ हमें ये वाला भाव चेक करना है। यदि ये भाव खाली हुआ तो उस केस में प्रेम संबंधों में वाद विवाद होगा और ब्रेकअप हो सकता है। यदि यहाँ पर शुक्रदेव हुए, शुक्रदेव लग्नेश होते हैं, तो व्यक्ति प्रेम संबंधों की तरफ बहुत ध्यान देगा, रिलेशनशिप के कारक होते हैं, तो प्रेम संबंध व्यक्ति करना चाहेगा, उसमें प्रयत्न बहुत लगाएगा। मगर यदि कुंडली का ये वाला भाव खाली हुआ तो प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आएगी ईर्ष्या की वजह से, और व्यक्ति का एक छुपा हुआ सीक्रेट हिडन लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है। यदि यहाँ पर राहु देवता हुए, राहु देवता ऑब्सेशन के कारक होते हैं, धोखे के कारक होते हैं, तो व्यक्ति का मन लगातार प्रेम संबंध के बारे में सोचेगा और जल्दबाजी करके वो प्रेम संबंध ढूंढने में गलती कर सकते हैं। तो इस बारे में हमें सावधान रहना चाहिए, अचानक से डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि राहु देवता व्यक्ति को प्रेम संबंधों में धोखा दिलवा सकते हैं। यदि यहाँ पर केतु देव हुए तो केतु देवता डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का मन उतना प्रेम संबंध में पढ़ने का ना करे। अब इस भाव के अलावा बाकी 11 भाव भी कुंडली में होते हैं जिनमें कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा। इनमें से कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। वो कैसे होगा, हम उसको डिग्री वाइज अब देखते हैं कि कौन सी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा। मैं सभी ग्रहों को कवर करूंगा, दशा अंतरदशा की सीक्वेंस में हम चलेंगे। सबसे पहले इसमें केतु देवता आते हैं। यदि केतु देवता पंचम भाव में विराजमान हुए तब हमने कुंडली का ये वाला भाव चेक करना है, जहां नंबर 1 लिखा है, जहां नंबर 5 लिखा है और जहां नंबर 9 लिखा है। यदि इन तीनों भाव में से किसी में भी, इसमें या इसमें या इसमें, कोई भी ग्रह बैठा होगा 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में और केतु देव यहां बैठे होंगे, तब जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा। यदि यहां पर शुक्र देव बैठे हो, एक बार फिर हमने यही चेक करना है, 1, 5 और 9। यहां पर यदि कोई भी ग्रह होगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि पंचम भाव में सूर्य देवता बैठे हो, एक बार फिर आप यही 3 चेक करिए। यहां पर कोई भी ग्रह 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुआ तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। साथ ही सूर्यदेव के यहां बैठे हुए हमें ये वाला भाव भी चेक करना है, जहां 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है। यदि इन तीनों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह होगा 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में, तब वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि पंचम भाव में चंद्रमा देवता बैठे होंगे तब एक बार फिर हमने जहां पर 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है, इसको चेक करना है। यहां पर कोई भी ग्रह हुआ 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर मंगल देवता विराजमान हुए तो एक बार फिर हमने यही चेक करना है, इन 3 में से किसी में भी कोई भी ग्रह हुआ 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, तब वो व्यक्ति को अपनी दशा अंतरदशा में प्रेम संबंध देगा। और मंगल देवता जब यहां पर हुए तो साथ ही
हमको अगले भी देखने हैं भाव, जहां नंबर 3 लिखा है, 7 लिखा है, और यही भाव जहां नंबर 11 लिखा है। यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह हुआ 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहाँ पर राहु देवता विराजमान हुए, तब हम एक बार फिर ये वाले भाव चेक करेंगे, 3, 7 और 11। यहां पर जो भी ग्रह होगा 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर बृहस्पति देव हुए, तब हमने एक बार फिर यही भाव चेक करने, 3, 7 और 11। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और इसी बृहस्पति के यहां होते हुए हमको ये वाले भाव भी चेक करने बचे हुए, जहां 4 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है। यहां पर कोई भी ग्रह हो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में, उस ग्रह की जब भी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी और बृहस्पति यहां होंगे, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि इस भाव के अंदर शनिदेव बैठे होंगे, तो आप फिर ये चेक करिए 4, 8 और 12 यहां पे कौन सा ग्रह है। अगर कोई भी ग्रह यहां पर है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को अपनी दशांतर दशा में प्रेम संबंध देगा। और आखिर में जब यहाँ बुध देवता बैठे होंगे, एक बार फिर हमने इन 4, 8 और 12 जहां लिखा है, इनकी बची हुई डिग्री, अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह हो 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, वो ग्रह अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। तो मुझे उम्मीद है कि डिग्री वाइज कैसे देखना है ये आपको समझ आ गया होगा। कुछ कंडीशन इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति हो, चंद्रमा और बुध किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो, उस केस में देखा गया है कि व्यक्ति की जिंदगी में 1 या 2 साल ऐसे आएंगे जब प्रेम संबंध की वजह से व्यक्ति को मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और ब्रेकअप इत्यादि होने की वजह से व्यक्ति बहुत परेशान हो सकता है, डिप्रेशन तक में जा सकता है। और जिनकी कुंडली में भी सूर्य, बुध और शुक्र, चूंकि ये गोचर में हमेशा आसपास चलते रहते हैं, ये 3 ग्रह की अगर युति हुई किसी भी भाव में, उस केस में व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम आती है, शादी में देरी हो सकती है। तो ये मेजर कंडीशंस होती है जो हमको याद रखनी चाहिए। साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि शनिदेव जो इस भाव के कारक होते हैं, यहां पर उच्च हो जाएंगे, यहां पर स्वराशि होंगे, इन 2 जगह पर शशा योग बनाते हैं। यदि भी अच्छी कंडीशन है, फिर भी ये वाला भाव कुंडली का हमेशा चेक करना है सबसे पहले। अगर ये भाव खाली है या शनिदेव स्वयं या बैठे हैं, तब जैसा हमने शुरुआत में बात की थी, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुला लगन की कुंडली में प्रेम संबंध कैसे देखना है आपको समझ आ गया होगा। यहां पर एक कंडीशन और होती है कि जरूरी नहीं है कि किसी भी भाव में बैठा हुआ ग्रह वहीं का प्रभाव दे, वो आगे या पीछे का प्रभाव भी दे सकता है। तो यदि इन कंडीशंस के अनुसार दशांतर दशा में आपका प्रेम संबंध मैच नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप भाव चलित चार्ट में इस ग्रह में इस पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं आप उनको देखिए, वहां से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।